पाकिस्तान को वेस्टर्न और यूरोपियन देशों से आइसोलेट करने में तो भारत को बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिली थी। कई वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लीडर्स यानी बाकी देशों के पीएम प्रेसिडेंट विजिट नहीं कर रहे हैं और न ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान को बस कुछ गिने चुने देशों का सपोर्ट था, जिसमें चाइना समेत बाकी सभी मुस्लिम देश थे। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अब अपने मुस्लिम देशों से भी आइसोलेट हो रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे गिरते जा रही है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ते जा रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स खाली होते जा रहे हैं, पाकिस्तान बार बार लोन मांगते जा रहा है, वैसे वैसे सभी इस्लामिक देशों को अब एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, इसलिए उसके ऊपर सवार होना उनकी बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। धीरे धीरे अब कई सारे इस्लामिक देश पाकिस्तान के कश्मीर प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए भारत के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। भारत के साथ सैन्य और ट्रेड टाइज मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यूएई ने हाल ही में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिससे दोनों देशों के ट्रेडर्स को एक दूसरे देश का इजी और ओपन एक्सेस मिल गया था। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के करीब होते संबंधों को देखते हुए अब एक और मुस्लिम देश है जो भारत के साथ अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाना चाहता है, और वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ही पड़ोसी देश ओमान। दरअसल पिछले कल ओमान और भारत के ट्रेड मिनिस्टर्स काइस बिन मोहम्मद अल यूसुफ और पीयूष गोयल साहब के बीच भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई। दोनों देशों के बीच ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही और दोनों ही लीडर्स ने आपस में कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए। लेकिन मीटिंग में सब हैरान तब रह गए जब ओमान ने सामने से भारत के सामने रिक्वेस्ट करके कहा कि वो भारत के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। ओमान अपनी इस रिक्वेस्ट को लेकर कितना सीरियस है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ओमान के ट्रेड मिनिस्टर ने अपने साथ 48 मेंबर डेलीगेशन लाया हुआ था, जिसमें ओमान के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कई सारी फील्ड के बिजनेस लीडर्स भी शामिल थे। भारत ने ओमान की इस रिक्वेस्ट को ना ही अभी तक एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है, बल्कि भारत ने ओमान से कहा है कि भारत पहले इस चीज की फिजिबिलिटी स्टडी चेक करेगा और उसी स्टडी के बेसिस पर ही भारत फैसला करेगा कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन भारत ने भी इस मीटिंग में ओमान को अपनी मंशा भी साफ कर दी और बता दिया कि ओमान इतनी आसानी से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उसको भी भारत के लिए कुछ न कुछ करना होगा। दरअसल भारत ने पिछले कल ओमान के सामने दो बड़ी मांग रख दी है। सबसे पहले तो भारत ने ओमान से कहा है कि वो भारत के रुपे पेमेंट सिस्टम को अपने देश में मान्यता दे और पेमेंट के लिए अपने देश में रुपे कार्ड्स को भी एक्सेप्ट करे। इसके साथ ही भारत ने ओमान के सामने दूसरी एक और मांग रखी जो कि फार्मा सेक्टर से संबंधित है। दरअसल ओमान भारत की फार्मा कंपनीज को अपने देश में बेहद कम अप्रूवल दिया करता था। सी रूट से अगर भारत ओमान तक कोई सामान भेजे तो वो 2 दिन के अंदर ही पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद ओमान जितनी भी मेडिसिन और ड्रग्स विदेशों से परचेज किया करता था, उसमें भारतीय फार्मा कंपनीज का शेयर मात्र 3% था। आप सोचिए कि भारत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप के कई सारे डेवलप्ड देशों को फार्मा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ओमान जो भारत के बिल्कुल पास है वही हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा था। अब ओमान को भी पता है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने में उसका कितना फायदा होगा। ऐसे में ओमान ने पिछले कल बैठे बैठाई 1 घंटे के अंदर उसी मीटिंग में ही बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया, जिससे भारतीय फार्मा कंपनीज को कई मिलियन ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा। दरअसल भारत की रिक्वेस्ट पर ओमान ने अब उन सभी भारतीय फार्मा प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन को अपने देश में अप्रूवल देकर फास्ट ट्रैक करने का फैसला किया है, जो पहले से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की ड्रग एंड मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड होंगे। यानी अगर भारत को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में पहले से अप्रूवल मिला है तो अब ओमान उन भारतीय फार्मा प्रोडक्ट्स को भी अपने देश में अप्रूवल दे देगा। इसके बाद अब ओमान के पास भारत की एक ही मुख्य मांग बची है कि वो रुपे पेमेंट सिस्टम को अपने देश में एंट्री दे। वैसे क्या भारत को ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।